जिंदगी सबको मिलती है, पर उसका मतलब कुछ ही लोग समझ पाते हैं। कुछ लोग आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन दिल से देखना जानते हैं, और दिल से देखा गया सपना कभी अधूरा नहीं रहता। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानी और अंधेरे में बैठकर एक किताब लिख डाली, जो बाद में हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी बन गई। रोहन एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत लगता था, लेकिन स्कूल में तो बस साधारण ही था। असली शौक उसे था कहानियां लिखने का। जब उसके दोस्त खेतों में खेलने जाते, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कॉपी में कुछ लिखता रहता। उसके पास न तो कोई खास साधन थे, न ही किताबों का ढेर, लेकिन उसकी कल्पना बहुत गहरी थी। गांव के मास्टर जी ने एक बार कहा था, तू एक दिन बड़ा लेखक बनेगा बेटा, तेरी लिखाई में एहसास है। ये बात उसके दिल में बस गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। रोहन जब 17 साल का हुआ तो उसे आंखों से धुंधला दिखने लगा। पहले सोचा कि चश्मा लग जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी और शायद कुछ ही सालों में तुम पूरी तरह अंधे हो जाओगे। रोहन को यकीन नहीं हुआ। जिस लड़के का सपना था कि वो एक दिन अपनी किताब खुद पढ़ेगा, अब वो पढ़ ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती गई। पहले अक्षर धुंधले हुए, फिर चेहरे, फिर रंग, और अंत में बस अंधेरा। अब वो न लिख सकता था, न पढ़ सकता था। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, कोई सहूलियत नहीं थी। बस था तो एक पुरानी कॉपी, एक टूटी कलम और ढेर सारी चुप्पी। वो दिन भर घर के एक कोने में बैठा रीछट। माँ बार बार पूछती, कुछ खाएगा? पर रोहन बस सिर हिलाकर मना कर देता। उसकी कलम जैसे रूठ गई थी। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसकी पुरानी डायरी निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगी। वो लड़का जो हर रोज अंधेरे से लड़ता है, वो एक दिन रोशनी लिखेगा। ये लाइन उसने 2 साल पहले लिखी थी, और अब वही लाइन उसे उसकी हार याद दिला रही थी। बहन बोली, भैया आपने खुद लिखा था ये, तो अब क्यों भूल गए? ये बात रोहन के दिल में बिजली की तरह लगी। वो रात भर सो नहीं सका। उसने सोचा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन कहानियां तो मेरे भीतर अब भी जिंदा हैं। अगर मैं ना लिख पाया तो मेरी कहानियां मेरे साथ मर जाएंगी। और उसी दिन उसने फैसला किया, मैं अपनी किताब लिखूंगा, बिना देखे, बिना पढ़े, सिर्फ दिल के एहसास से, सिर्फ दिल से। अब रोहन रोज एक काम करने लगा। वो अपनी बहन को बुलाता और जो सोचता वो उसे बोलता, धीरे धीरे, एक एक शब्द। बहन उसे कॉपी में लिखती, फिर पढ़कर सुनाती। गलतियां होती तो वो टोकता, फिर से समझाता। कभी कभी रातें निकल जाती, लेकिन वो कहता, आज ये पेज पूरा करना है। कुछ महीने ऐसे ही बीते। हर दिन वो अपने भीतर की आंखों से एक नई दुनिया रचता। लगभग 1 साल बाद उसकी पहली किताब तैयार हुई। किताब का नाम था अंधेरे में जली बाती। इसमें वो सब था जो रोहन ने खुद जिया था। अंधेरा, डर, अकेलापन और फिर उम्मीद। गांव के स्कूल में मास्टर जी ने उसकी किताब पढ़ी और कहा, बेटा तूने तो वो कर दिखाया जो देख सकने वाले भी नहीं कर पाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में ये बात फैलने लगी, एक अंधे लड़के ने किताब लिखी है। गांव की पंचायत ने उसकी किताब छपवाने में मदद की। पास के कस्बे में एक प्रिंटर ने बिना पैसे लिए उसकी किताब छाप दी। कुछ ही समय में वो किताब छोटे स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। कई सामाजिक संस्थाओं ने उसे बुलाया और रोहन वहां जाकर अपनी कहानी अपने शब्दों में सुनाता। लोग उसकी आंखों में नहीं, उसकी आवाज में रोशनी महसूस करते थे। अब वो सिर्फ लेखक नहीं था, वो लोगों की उम्मीद बन चुका था। जिसने रोशनी खो दी थी, उसने रोशनी की सबसे सच्ची तस्वीर बना दी, और जिसे जिंदगी ने अंधेरा दिया था, उसने उसी अंधेरे में सबसे चमकीली किताब लिख डाली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर एक अंधा लड़का बिना किसी सुविधा के
सिर्फ अपने संकल्प के बल पर एक किताब लिख सकता है, तो हम सब क्यों अपने सपनों को सिर्फ हालात के भरोसे छोड़ देते हैं?